कल हम लोग संघटक छंद के संघटक जो तत्व होते हैं 7 गो, उसको हम लोग 7 गो हम लोग पढ़ लिए। 6 ठो पढ़ लिए थे, आज हम लोग 7वां पढ़ेंगे। 6 ठो पढ़ लिए थे, आज हम लोग 7वां पढ़ेंगे। 7वां दिया है गढ़। गढ़ किसे कहते हैं? तीनों वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? गढ़ कहेंगे। 2 समूह रहेगा तब वो नहीं होगा, 4 ठो समूह रहेगा तब वो नहीं गढ़ होगा। केवल हमको 3 ही गढ़ चाहिए। 3 गढ़ के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? 3 वर्णों के समूह को हम लोग गढ़ कहते हैं। ठीक है। गढ़ जो होता है, गढ़ की संख्या 8 गो होती है। गढ़ की संख्या कितना होती है? 8 गो होता है। इसका एक ट्रिक है याद करने का, य माता राज भा नस। ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। य से होता है यगढ़, म से होता है मगढ़, त से होता है तगड़, र से होता है रगड़, ज से होता है जकड़, उसके बाद भ से होता है भगड़, न से होता है नगड़ और स से होता है सगड़। ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। किसका शॉर्टकट ट्रिक है? गढ़ का। गढ़ 3 वर्णों का समूह होता है, उसमें 3 ही वर्ण होते हैं। 4 ठो रहेगा तब वो नहीं गढ़ होगा, और 2 ठो रहेगा तब वो गढ़ नहीं होगा। उसमें केवल 3 ही चाहिए, 3 ही वर्ण चाहिए। और इसकी संख्या 8 गो होती है। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है? य माता राज भानस। ठीक है। य से यगढ़, मगढ़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? गढ़ होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद पढ़ेंगे, वणिक छंद का। उसके बाद से मात्रिक छंद का पढ़ेंगे। उसके बाद मुक्तक छंद का हम लोग उसका भेद जानेंगे, उसका भेद कौन कौन सा होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक जिसको समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले ले या इसको लिख ले। अब हम लोग देखेंगे वणिक छंद। वणिक छंद में हमको केवल वर्ण को गिना जाता है। वणिक छंद में क्या हम लोग करते हैं? केवल हम लोग वर्ण को गिनते हैं। यहाँ पे देखेंगे उपेंद्र वज्र में हमारा कितना होता है? वज्र में 11 वर्ण होता है। मालनी में 15 होता है। सवैया में 22 या 26 होता है। इंद्र वज्रा में 11 होता है। दूत विलंबित में 12 होता है। मंदा क्रांता में 17 होता है। देव घनाक्षरी में 33 होता है। वंशस्थ अवर टोटका में 12 होता है। शिखरिरी में 17 होता है। रूप घनाक्षरी में 32 होता है। भुजांगी में 11 होता है। वसंत तिलका में 14 होता है। शार्दुल विक्रीडिता में 19 होता है। कविता मनोहर में और घनाक्षरी में 31 होता है। ठीक है। ये जितना है ये सब है वणिक छंद के अंदर आता है। वणिक छंद के अंदर हम लोग क्या करते हैं? केवल हम लोग वर्ण को गिनते हैं, मात्रा को नहीं गिनना है, केवल हमको वर्ण को गिनना है। इसमें हम लोग हलंत को भी गिनते हैं। हलंत मतलब जैसे यहाँ पे आ गया कि मिट्टी, यहाँ पे क्या आ गया? मिट्टी। ठीक है। मिट्टी है जो नीचे वहाँ लगता है ना, इसको हम लोग हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हलंत। हलंत के मतलब आधा होता है। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। स्वर, और आपको लोग को व्यंजन पता होगा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन होता है हमारा स्वर से मिलकर निर्माण होता है। जैसे मान लिए क है, तो क का निर्माण किससे किससे हुआ है? हुआ है आधा क और प्लस अ से मिलके, तब जाकर हमारा क का निर्माण हुआ है। वैसे जो इसमें होता है मिट्टी में है आधा जो ट होता है ना, इसको भी हम एक गिनते हैं। इसको हम क्या करेंगे? 8 वर्ण को गिनेंगे, क्योंकि इसमें इसमें आधा क्या होता है? आधा ट होता है। अगर पूरा रहेगा तो हमारा अ रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी जितना है सबको हम लोग वर्ण को गिनते हैं। जितना इसमें सब दिया सबको हमको वर्ण को गिनना है। ये किसके अंतर्गत आता है? वणिक छंद। वणिक छंद में केवल वर्ण को गिना जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना? समझ में आया तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया सबका? अब इसे मिटा दिया जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में हम लोग क्या करेंगे? मात्राओं को गिनेंगे। इसमें तो हम वर्णों को गिने हैं, मात्रिक छंद में हम लोग मात्राओं को गिनेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मुक्तक छंद। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? ये नोट कर लीजिए इसको। हम लोग देखेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है? केवल हम लोग मात्रा को गिनते हैं, वर्ण को नहीं गिनते हैं। ठीक है।
मात्रिक छंद में चौपाई, चौपाई में कितना मात्रा होता है? 16 मात्रा होता है। सोरठा, सोरठा में कितना मात्रा होता है? 11 और 13 होता है। टोटल हमारा 24 मात्रा इसमें होता है। उल्लाला में कितना होता है? 15 और 13 होता है। इसमें टोटल 28 मात्रा होता है। वीर अल्लाह में 16 और 15 मात्रा होता है। इसमें टोटल 31 मात्राएं होती हैं। रोला में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद छपाई में हमारा रोला और उल्लाला दोनों आता है। तो रोला में हमारा टोटल 24 मात्रा होता है। रोला प्लस उल्लाला, रोला में 24 होता है, उल्लाला में 28 होता है। इसमें छपाया में दोनों आते हैं। उसके बाद दिया हमारा दोहा, दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती है, जो कुल मिला के 24 मात्राएं होती है। गीतिका में 26 मात्रा टोटल होता है। हरी गीतिका में 28 को टोटल होता है। बरैया में 12 मात्रा और 7 होता है। 12 होता है और 7 होता है। टोटल इसमें 19 मात्राएं होती है। कुंडलिया में होता है 24 को टोटल मात्रा। इसमें भी दोहा प्लस रोला, दोहा में तो पता है और रोला में भी पता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इसमें मात्रिक में इसमें कितना मात्रा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये शॉर्टकट डिफरेंस। देखिए चौपाई किसे कहते हैं? इसके प्रथम चरण में 16 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चरण में भी 16 मात्राएं होती है, उसी को हम चौपाई कहते हैं। ये शॉर्टकट डिफिनेशन है याद करने का। सोरठा में जिसमें 11, सोरठा एक समात्रिक छंद होता है, जिसमें 11 गो पहले चरण में 11 गो और दूसरे के चरण में 13 गो मात्राएं होती है। टोटल इसमें 24 मात्राएं होता है। ये डिफिनेशन शॉर्टकट याद करने के लिए। ये सारा हम लोग में ये कंपटीशन लेवल का कि 11 12 में चौपाई सोरठा पूछता है, 9 में पूछता है रोला, उसके बाद से रोला सोरठा अधिकतर 9 से लेकर इंटर तक ज़्यादा पूछता है। सोरठा रोला 100% है। कोई ऐसा आज तक एग्जाम नहीं है जो बोर्ड का पेपर हो जिसमें रोला और सोरठा 9 पूछा हो। चौपाई भी कभी कभी इंटर में पूछता है, हाई स्कूल में चौपाई कभी नहीं आज तक पूछा है। चौपाई हाई स्कूल में देवो नहीं करता है, केवल ये 11 से चौपाई हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चौपाई कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, बाकी 9 से लेकर 12 तक 100% है। सोरठा या रोला पूछेगा। और ये सारा कंपटीशन के लिए है, कंपटीशन के लिए पूछ ले कि किसमें दोहा में कितना मात्रा होता है। शॉर्टकट ट्रिक है और डिफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम लोग देख लेंगे गीतिका किसे कहते हैं, जिसमें टोटल 26 को मात्राएं होती है, इसको गीतिका कहते हैं। तो डिफिनेशन याद करना ही करना है हमको, केवल इस तरह ट्रिक हम लोग याद कर लेंगे, बाकी डिफिनेशन याद हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? सबको इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। हो गया सबका? ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? पहले समझेंगे सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या एवं क्रम नियोजन समान होता है, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंदों में प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है, उसे हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे में चौपाई, क्या है? चौपाई। उसके बाद से हमारा रोला, उसके बाद गीतिका, उसके बाद हरि गीतिका। चौपाई में कितना मात्रा होता है? 16 होता है। रोला में कितना होता है? 24 होता है। गीतिका में कितना होता है? 26 होता है। और हरि गीतिका में कितना होता है? 28 होता है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है। इसका याद करने का सममात्रिक छंद के जो हमारे जो हमारा छंद है, इसको याद करने के लिए शॉर्टकट एक ट्रिक है कि चौरो गीत हरि, चौरो गीत हरि। चौ का मतलब चौपाई, चौ का मतलब चौपाई। चौपाई में कितना मात्रा होता है? 16 होता है, ठीक है। रो का मतलब रोला, रो का मतलब क्या होता है? रोला। रोला में कितना मात्रा होता है? 24 होता है। गीत का मतलब क्या होता है? गीतिका। गीत का मतलब गीतिका। गीतिका में कितना मात्रा होता है? 26 होता है, ठीक है। उसके बाद हरि का मतलब हरि गीतिका। हरि का मतलब क्या हो गया? हरि गीतिका, हरि गीतिका।
हरी गीतिका में टोटल कितना मात्रा होता है? 28। ये शॉर्ट का ट्रिक है याद करने का। ट्रिक इसका क्या है? चौरो गीत हरी, यानी कि चौ से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका, हरी से हरी गीतिका। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है। इसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे पूछ ले कि सोठा किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देंगे हम कि सोठा एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये हमारा सोठा का शॉर्टकट डेफिनेशन है और इसको हम लोग लिख लेंगे आराम से। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम बताएंगे चौपाई किसे कहते हैं, उसके बाद रोला किसे कहते हैं, गीतिका किसे कहते हैं, हरी गीतिका किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे इसको। जो हमारा सोठा का जो अभी मैं डिफिनेशन बोला हूँ, सोठा इसके अंतर्गत नहीं आता है, बट मैं एक एग्जाम्पल बताया हूँ कि इसके अंतर्गत इस तरह बोला जाता है। ठीक है, जैसे रोला का डिफिनेशन हमको बोलना क्या बोलेंगे कि रोला एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितना मात्रा होती है? 24 गो मात्रा होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग अपना डिफिनेशन बना सकते हैं। जब हमको पता रहेगा कि कौन कौन सा छंद है और उसमें कितना मात्रा होती है, तो डिफिनेशन में हम लोग खुद बना सकते हैं। रट्टा मारने से कभी भी सिलेबस हमारे कंप्लीट नहीं होगा और याद नहीं होगा। आज रट्टा मारेंगे, कल भूल जाएंगे। 100% है कि आज रट्टा मारोगे तो कल उसे भूल जाओगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है।